स्वागत है दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आज हम बीबीएमक्यू का जो सोशियोलॉजी पेपर है, मेजर पेपर, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न को देखकर आप वाव कहेंगे और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको अभी समझाऊँगा, उसके बाद आप इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैनल है बीबीएमक्यू हब, ये बीबीएमक्यू के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अभी आप बीबीएमक्यू में 4 साल तक रहने वाले हैं, तो आपको कंटिन्यू अभी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए फिर वीडियो अपलोड करता रहूँ। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, समाज, समुदाय और संस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए सामाजिक नियमों, रीति मतलब जो जन रीति है और जो रूढ़ियाँ है, यानी जन रीतियाँ हो गया, रूढ़ियाँ हो गया, के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगर आप हमें 10 मिनट देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा से समझाऊंगा, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अभी भी टाइम है, वीडियो को हटा के चल जाइए, दूसरा कोई वीडियो देखिए। ओके, तो 10 मिनट तक आप ज़रूर वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप 10 मिनट तक देंगे हमें तो मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा। देखिए, हमारे समाज में समाज देखने को मिलेगा। ओके, हमारे जो समाज है, जैसे कि आप कोई भी गांव में रहते हैं तो आपको एक समाज देखने को मिलेगा, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, और कोई भी पूजा पाठ होता है तो आप लोग उसमें चंदा कलेक्शन करता है, तो वो आपका समाज हुआ। ओके, और वैसा ही एक समुदाय भी होता है और एक संस्था होता है। तो ये आखिर क्या है, समाज, संस्था और समुदाय, ये चीज़ आखिर होता क्या है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बीच का अंतर को समझेंगे, और सामाजिक नियमों में जो हमें जन रीतियाँ देखने को मिलता है, जैसे समाज के सभी कार्यों में सभी को भाग लेना चाहिए, ये जन रीति रिवाज हुआ। एक रूढ़िवादी शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। रूढ़िवादी शब्द मतलब सब आपको मैं बताऊंगा। वेट वेट वेट। ओके, तो प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है, हम प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं है तो उसको 2 बार पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं समझ में आए तो तीसरा बार भी हम पढ़ेंगे, ताकि हम अच्छा से प्रश्न को समझ सकते हैं। जब तक हम प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक हम उत्तर नहीं लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रश्न को पहले आप समझिए, उसके बाद आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। लोग क्या करते हैं, समाज देखा, समाज के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, समुदाय देखा, समुदाय के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है समाज, समुदाय और संस्था के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, और आपको समाज में कुछ नियम देखने को मिलेगा, जैसे जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, इस पर आपको बताना है कि आखिर ये क्या चीज़ है। ओके, तो देखिए, समाज शास्त्र में जो समाज होता है, यह एक व्यापक, यानी व्यापक मतलब बहुत ही बड़ा होता है। समाज मतलब बहुत ही बड़ा होता है। जैसे आप मान लो कि महातो समाज से हैं, तो महातो आपके गांव में नहीं है, आपके पूरे राज्य में कहीं भी हो सकता है, तो वो आपका महातो समाज हुआ। ओके, तो जो समाज चीज़ है, ये एक व्यापक अवधारणा है, जो संबंध मतलब संबंधों पर आधारित, संबंधों मतलब हमारे रिश्तेदार यहाँ है, वहाँ है, इस प्रकार हमारा जो समाज है ये एक व्यापक अवधारणा होता है। जबकि समुदाय जो होता है, उसका मतलब होता है एक क्षेत्रीयता से, यानी हमारा समुदाय एक सीमित क्षेत्र तक ही हो सकता है। लेकिन जो समाज है ये बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। मान लो कि आप शादी कर लिए अमेरिका में, तो फिर आपका समाज भी अमेरिका तक पहुंच गया। ओके, तो अभी हमने समाज के बारे में जाना कि समाज जो है ये बहुत ही व्यापक अवधारणा है। वहीं जो समुदाय है ये एक छोटा अवधारणा है, जो एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। जहाँ समाज अमूर्त है, समाज अमूर्त मतलब हम समाज को देख नहीं सकते हैं, वहीं जो हमारा समुदाय है ये मूर्त है, यानी इसका एक रूप, रंग, ढांचा होता है कि हाँ, हमारा समुदाय कुछ इस प्रकार दिखता है। संस्था की बात करें तो संस्था इन दोनों को स्थायित्व प्रदान करती है, यानी जो हमारा समुदाय हुआ, जो हमारा समाज हुआ, इसको स्थायित्व यानी स्टेबल रखने का काम हमारे संस्था के द्वारा होता है। तो संस्था जो है ये समाज और समुदाय को स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि यह समाज के नियमों और
कार्य करने के ढंग को परिभाषित करता है। जो संस्था होता है ये समाज के नियम एवं कार्यों को कैसे किया जाए ये चीज़ हमें कौन बताता है? ये हमें संस्था बताता है। आगे है सामाजिक नियमों का महत्व। जो हमारे पास सामाजिक नियम है, जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, आखिर इसका क्या महत्व है? तो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ अनौपचारिक नियमों की आवश्यकता होती है। अगर ये नियम ना होते तो हमारा संसार मतलब हमारा जो समाज है ये बिखर जाता। ओके, हमारा जो समाज है ये बिखर जाता। तो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ अनौपचारिक मतलब ये कोई लिखा हुआ चीज़ नहीं है। अनौपचारिक का मतलब कहीं भी इसका वर्णन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार संविधान हमारे पास है, संविधान में जो नियम लिखे गए हैं वो फिक्स है, लेकिन समाज में जो नियम कानून चलता है वो फिक्स नहीं है। ये अनौपचारिक कहलाते हैं, जिन्हें हम जन रीतियाँ यानी फॉल्क कीज कहते हैं या फिर रूढ़ियाँ यानी मोरस कहते हैं। ओके, तो जन रीतियाँ और रूढ़ियाँ क्या होता है? हमारे समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ अनौपचारिक नियम जो कि ये फिक्स नहीं होता है, इसका सिर्फ काम होता है समाज को स्टेबल रखना, समाज की व्यवस्था को बनाए रखना। अगला है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है क्या? जो जन रीति हुआ, प्रथाएं हुए, ये व्यक्तियों के व्यवहार को बिना किसी पुलिस या कानून के नियंत्रित करती है। जो समाज होता है, हम क्या करते हैं? लड़ाई नहीं करते हैं। लड़ाई करने का कारण क्या है? लड़ाई करने का कारण ये नहीं कि हम डरपोक हैं। लड़ाई करने का कारण ये है, लड़ाई ना करने का कारण ये है कि समाज में हमारा फिर जो वैल्यू है ये गिर जाएगा, स्टेटस गिर जाएगा। तो समाज में हमें किसी भी प्रकार का पुलिस आदि का नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। बस समाज में जब हम रहते हैं तो हम कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे हमें या फिर हमारे परिवार को फिर थोड़ा सा शर्म होना पड़े। तो यही है सामाजिक नियंत्रण। ओके, हम बड़ों का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जन रीतियाँ हमें यही सिखाती है। जन रीतियाँ हमें क्या सिखाती है? कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का पैर पड़ना चाहिए। ओके, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट जन रीतियाँ ऐसा हमारे समाज में बना हुआ है कि ये चीज़ हमें करने को मतलब प्रेरित करता है। अगर हम बड़ों का सम्मान ना करेंगे तो हमें खुद से रिग्रेट फील होगा कि सब कोई ऐसा कर रहा है और मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर लोग आपको क्या सोचेंगे। इस प्रकार के हमारे समाज में कुछ नियंत्रण है, और ये जो नियंत्रण स्थापित होता है ये कोई पुलिस या कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के जो विवेक है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, इन सब चीज़ को देखते हुए हम खुद में ये चीज़ अपने आप में नियंत्रण कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास सांस्कृतिक निरंतरता। प्रथाओं और रूढ़ियाँ हमारे संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है। ये जो प्रथाएं हैं, ये आपके समाज में जो भी प्रथा चल रही है, ये प्रथा आज के नहीं है, ये आपके दादा के समय का है, यानी 100 साल से भी पुराना ये हो सकता है। ओके, तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता रहता है, जो प्रथाएं चलता है समाज में और जो रूढ़ियाँ चलता है। और फिर एकता का आधार। समुदाय में हम की भावना होती है। हम जब समुदाय में कोई कार्य करते हैं, मान लो कि कोई पूजा करते हैं, जैसे हमारे झारखंड में कर्मा पूजा बहुत ही फेमस है। तो कर्मा पूजा जब हम करते हैं तो फिर हम जब चंदा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो बोलते हैं क्या? हमें चंदा दो। ये नहीं बोलते हैं मुझे चंदा दो, हमें चंदा दो। तो हमारे समाज में हम की भावना इन्हीं साझा एक सेकंड, हाँ, इन्हीं साझा प्रथाओं और रीति रिवाजों से पैदा होती है। ओके, तो समाज में हम अकेले महसूस नहीं करते हैं। आप दिल्ली चल जाइए अकेले, आपको अकेला फील होगा, लेकिन अगर आप अपने गांव में दुकान में अकेले चल जाते तो फिर आपको अकेला महसूस नहीं होता है। आप आपके बोकारो में भी अगर चल जाओगे तो फिर वहाँ आपके खोट्ठा में अगर आप बात करोगे तो फिर लोग आपके साथ खोट्ठा में बात करेगा, तो वहाँ आपको हम की भावना देखने को मिलेगा। तो यही है हम की भावना। और अंत में हम निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है दोस्तों, नहीं तो फिर आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा। जो कॉपी चेक करेगा ना, वो फिर सोचेगा कि ये तो मॉडरेट बच्चा हुआ, इसको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आप उसको
दिखाइए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे टॉपिक लिखना आता है, मुझे की पॉइंट्स लिखना आता है, मुझे निष्कर्ष लिखना आता है। ओके, आपके आंसर में कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता है, बट लास्ट में आप निष्कर्ष को जरूर लिखिएगा। आइए निष्कर्ष जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अंततः समाज एक विशाल मशीन की तरह है। हमारा जो समाज है एक विशाल मशीन की तरह है, जहाँ समिति उनके पुर्जे हैं। हमारे मोबाइल का बैटरी समझिए, हमारा मोबाइल जो है आपके पास, जो अभी मोबाइल से आप देख रहे हैं, उसका बैटरी समिति हुआ, उसका बैटरी जो है बैटरी समिति हुआ, और पूरा मोबाइल है हमारा समाज, और संस्था उनके चलाने के नियम यानी सॉफ्टवेयर। ओके, इतना समझ रहे हैं आप। तो संस्था जो हुआ ये मोबाइल को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, जो इसको OS होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये संस्था हुआ। और जो जन रीतियाँ हुआ, रूढ़ियाँ हुआ, वे स्नेहक यानी लुब्रिकेंट हुआ। लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस, ग्रीस नाम सुने हैं ना, कि मशीन में जो ग्रीस डालते हैं, या आपके गाड़ी में भी जो मोबिल डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि हमारा इंजन अच्छा से वर्क कर सके। ओके, जो सामाजिक संबंधों को सुचारू बनाए रखते हैं, इनके बिना समाज में अराजकता फैल सकती है। ओके, अगर समाज में कुछ नियम कानून ना हो तो लोग फिर आपस में लड़ेंगे, ज़मीन के लिए लड़ेंगे, खाने पीने के लिए लड़ेंगे, तो फिर हमारे समाज में फिर क्या फैल जाएगा? अराजकता फैल जाएगा। तो इसीलिए ये जो जन रीतियाँ होती है, रूढ़िवादी आदि शब्द जो आपको देखने को मिल रहा, ये सब हमारे समाज में इसलिए मौजूद है ताकि हम अपने आप में कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों 10 मिनट नहीं, 12 मिनट मैंने आपसे लिया, और ये जो प्रश्न है ये समाप्त हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न को एक बार कॉपी में लिखिए, और व्हाट्सअप जो ग्रुप है हमारा, उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि आप अन्य बच्चों से कंपेयर कर पाओगे कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार लिखा हुआ है, राइटिंग किस प्रकार है। ओके, मैं आपको और एक बार याद दिला देता हूँ कि जो हमारा BBMQ का चैनल बनाया गया है, ये आप सब के लिए बनाया गया है। इसमें मैं आप सब के डिमांड पर विभिन्न प्रकार के क्लास अपलोड करता रहता हूँ। अगर किसी भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये वीडियो झारखंड के किस ज़िले से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 4 साल तक अभी कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप तो इसमें आप पेपर में लिखने के बाद हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिखे हुए आंसर को इसमें अपलोड करूं, और फिर कंपेयर कर सकते हैं आप कि आपका जो लिखावट का स्किल है वो अन्य बच्चों की तुलना में कितना बेहतर है या कितना ख़राब है, ताकि आप उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट फिर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे।